हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो लेक्चर करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, जिसमें मैंने मार्च मंथ के जो करंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें इन मार्च 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज्ड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन द रिजुविनेशन ऑफ 13 मेजर रिवर्स थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने 13 मेजर रिवर को रिजुविनेट करना है। आपने बताना इनमें से कौन सा रिवर जो है वो डीपीआर में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा रिवर। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि डीपीआर में कौन कौन से रिवर्स इंक्लूड किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। तो इसमें 13 मेजर रिवर जो इंक्लूड किए हैं उनमें से हैं झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 16 मार्च 2022। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का 2022 का इसका थीम रहा है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन फरवरी 2022 टू रेस्क्यू इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन ड्यू टू वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन सिटीजन्स को यूक्रेन से वापस लाने के लिए? दैट इज ऑपरेशन गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which company recently in March 2022 signed an agreement with SpaceX to resume the launch of satellite which was struck due to Russia-Ukraine conflict? कौन सी कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया था? वन वेब। वन वेब ने ड्यू टू फॉर रिज्यूमिंग द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट जो स्ट्रक्ट हो गए थे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was recently in March 2022 awarded the Sports Icon Award at Maldives Sport Awards 2022 by Government of Maldives? स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ अवार्ड किसको मिला? सुरेश रैना फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंस्टीट्यूट इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क ART पार्क, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ART पार्क वाज लॉन्च्ड। किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया ART पार्क? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IISC बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 22 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिफ्टेड ऑल द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन डैश अंडर इट्स डिजिटल 2.0 प्रोग्राम। 2.0 प्रोग्राम में इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारी रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज की गई थी किस कौन से वाले बैंक पे? HDFC बैंक पे, वो हटा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state policy recently in March 2022 conducted a joint exercise सुरक्षा कवच 2 with the Indian Army? कौन सी स्टेट पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज कंडक्ट की है? दैट वाज विद महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस। ये जो एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन मार्च 2022 डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गो पेपरलेस असेंबली प्रोसीडिंग्स अंडर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA। कौन सी स्टेट है जो जिसकी असेंबली पेपरलेस प्रोसीडिंग्स चली हैं जहां? वो है हमारी जी नागालैंड। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In March 2022, Dash became the first state to introduce a scheme to offer पर्सनल लोन्स फॉर प्रिजनर्स। कौन सी स्टेट ने पर्सनल लोन प्रिजनर्स को के लिए अप्रूव किया है? दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेम द बैंक
that recently in March 2022 partnered with Quick ID to implement digital KYC, video KYC and e-KYC for its networks in India. कौन से बैंक ने e-KYC, वीडियो KYC लॉन्च किया है, नेटवर्क इंडिया में लॉन्च किया? दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next, as per the National TB Prevalence Survey in India 2019-2021 report, Dash state tops the TB prevalence in India among the people aged below 15 years and among all the age groups. कौन सी स्टेट रही है ये टीबी प्रेवलेंस सर्वे को जिसने टॉप किया है? दैट इज दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which state recently in March 2022 signed a pact with Assam to resolve the border dispute in 6 places? असम गवर्नमेंट, असम स्टेट है, इसका बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है कौन सी स्टेट के साथ? मेघालय स्टेट के साथ। अभी रिसेंटली इन्होंने, मेघालय ने असम के साथ एक पैक्ट साइन किया जिसमें ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। India's first reclining statue of Lord Buddha is being constructed in which of the following pilgrimage site? इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा कौन सी स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? बोध गया बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मार्च 2022 डैश बैंक सैंक्शनड ए लोन ऑफ डैश हाउ मच अमाउंट to Jammu and Kashmir Infrastructure Bank Finance Corporation Limited to provide funding for infrastructure development. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JKSSB के एग्जाम्स के लिए। कौन से बैंक ने सैंक्शन किया है लोन जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए? तो ये बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसने 1000 करोड़ का लोन जो है वो सैंक्शन किया है डेवलपमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट 2041 क्लाइमेट फोर्स 2041 क्लाइमेट फोर्स एंटार्कटिका एक्सपीडिशन इन 2022 में जो क्लाइमेट फोर्स एक्सपीडिशन होने वाली है एंटार्कटिका में, उसमें इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज आरुषि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Name India's first train collision avoidance system TCAS that was recently tested by Indian Railway between Gulaguda Chitgida railway station. इस वाले ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का क्या नाम है? दैट इज कवच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the theme of World Wildlife Day 2022 that was observed across the globe by UN on 3rd March 2022? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मार्च 3 मार्च को बनाया जाता है, 3rd मार्च को। तो उसका इस बार का थीम क्या रहा है? रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state or UT government recently in February 2022 announced to set up a science innovation hub in city school to promote scientific culture among students? कौन सी UT और स्टेट रही है जिसने साइंस इनोवेशन हब जो है वो प्रमोट किया है? दैट इज दिल्ली। दिल्ली ही कर सकती है ऐसे करना में। इन February 2022, Dash became the first country to approve the use of the plant-based COVID-19 vaccine named Covifenz। कौन सी कंट्री है? दैट इज कनाडा कंट्री, जिसने फर्स्ट प्लांट बेस्ड वैक्सीन कोविफेंस रिलीज की है, अप्रूव की है। नेम द बैंक दैट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद महाग्राम टू लॉन्च द बैंक सखी प्रोजेक्ट इन ओडिशा। कौन से बैंक ने बैंक सखी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक सखी प्रोजेक्ट।
Which country recently conducted the third edition of Ex Dharma Guardian 2022 military exercise along with India in Karnataka? कर्नाटका की बेलागावी जगह है, वहां पे एक्स धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज हो रही है, जो कंडक्ट कौन करवा रहा है? जापान। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एमएसएमई रुपे credit card is the initiative of which bank in association with National Payments Corporation of India? रुपे एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव कौन से वाले बैंक का है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the name of the Delhi government's budget 2021 under which the armed forces preparatory school is taking admission for the first batch? दिल्ली गवर्नमेंट का इस बजट का क्या नाम रहा है? देशभक्ति बजट, आर्म फोर्सेस के रिलेटेड है। नेक्स्ट, इंडियाज सादिया तारक won the gold medal in the junior tournament at Moscow Stars Championship 2022 in which sports? आपने बताना सादिया तारक कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स टू वुशो स्पोर्ट एंड शी इज फ्रॉम श्रीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेके एसएसबी के लिए, जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन in Unani medicine for the good health and well-being was recently inaugurated in which city? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से सिटी में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इनाग्रेट की गई है? डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए ये की गई है श्रीनगर में, श्रीनगर में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई directed which payments bank to stop on boarding न्यू कस्टमर्स विद इमीडिएट इफेक्ट? किसने लगाम कसी है? रिजर्व बैंक इंडिया ने किस पे? पेमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक पे, अपने न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए। इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अवार्डेड विच बैंक इन द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2021? कौन से बैंक को ये अवार्ड मिला है? दैट इज जे.एंड.के बैंक। इंपॉर्टेंट, याद रखना जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम वाज रिसेंटली ओपनड इन विच सिटी? फर्स्ट, जो भी फर्स्ट होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। तो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कौन सी सिटी में इनाग्रेट हुआ है रिसेंटली? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक लेंथ पोएम पब्लिश्ड बाय साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑन ओकेजन ऑफ इट्स 68th एनिवर्सरी? साहित्य अकेडमी की अभी 68th एनिवर्सरी हुई है, उसमें इसने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है मॉनसून, मॉनसून बुक लॉन्च की है इसने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 3 months एमिड द यूक्रेन क्राइसिस? अभी यूक्रेन क्राइसिस हुआ, रशिया यूक्रेन की वार चल रही थी, उसमें यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कौन रहा है, जिसकी टर्म जो है अभी 3 मंथ और एक्सटेंड कर दी गई थी? दैट इज टी.एस. त्रिमूर्ति, टी.एस. त्रिमूर्ति। Karnataka government developed the Dishank app, which will be useful to access which records? कर्नाटका गवर्नमेंट की जो दिशंक ऐप रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, इन्होंने रिलीज किया, ये यूजफुल है किसके लिए? इट इज फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, इट इज फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। दिशंक ऐप इज फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Bucharest 9, Bucharest 9, which is also known as B9, is in news recently. Is in news recently. It is a subgroup of which major grouping? आपको पता है अभी रिसेंटली नाटो कंट्रीज जो है वो, नाटो जो है वो न्यूज में रही है, तो ये जो बुचारेस्ट 9 है, ये इसी का एक सब ग्रुप है। इसमें 9 कंट्रीज आती हैं, जिसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, जिसमें बुल्गारिया, इस्टोनिया,
हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया, ये कंट्रीज आती हैं इसमें। 9 कंट्रीज हैं टोटल। बुचारेस्ट 9 कंट्रीज, याद रखना आपने। ये किसका सब ग्रुप है? नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। What is the name of the web portal on PM Modi, which was inaugurated by Mahatma Gandhi's granddaughter? इंपॉर्टेंट, पीएम मोदी के लिए एक वेब पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मोदी स्टोरी। मोदी स्टोरी। आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन न्यूज ड्यू टू वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। अभी रिसेंटली आर्टिकल 355 न्यूज में रहा है। व्हाट डज आर्टिकल 355, आपको बताना आर्टिकल 355 किसको रेफर करता है। इट रेफर्स टू ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज का हमारा जो आज की हमारी जो वीडियो लेक्चर है ये यहाँ पे ही ख़त्म होता है, जिसमें हमने मार्च 2022 मंथ के पूरे करंट अफेयर्स कवर किए हैं। थैंक यू सो मच।